प्रिय दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? आप ब्रह्मांड एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके बहुत बड़ा राज मतलब इस बहुत विशाल हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी ब्रह्मांड में हमारा जैसे 7 महाद्वीप में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मीन्स लगभग जो इस ब्रह्मांड में। इनके अलावा दोस्तों, आप जानते पृथ्वी, बृहस्पति, ये सारे ग्रह इसी में है। नवग्रह में आते हैं, तो नवग्रह में कौन कौन सा है? जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, नेपच्यून, लगभग ये सब ग्रह जो है इसी ब्रह्मांड में समाहित है। जो ऊपर आसमान देख रहे हैं, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। ये जो आसमान आपको दिखाई दे रहा है खाली खाली, ये जीरो है। ये आप चलते चले जाएंगे, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। यानी शून्य इसका पर्यायवाची बोलते हैं शब्द। आकाश, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत। अनंत माने इसका कोई अंत नहीं, जीरो भी शून्य है। तो दोस्तों, इसी ब्रह्मांड में हमारी पूरी दुनिया समाहित है। जैसे अभी आप अनुमान लगाइए कि एक भारत जैसा देश एशिया महाद्वीप में कुल 48 कंट्रीज है, जिसमें भारत की जनसंख्या केवल 1.5 अरब है। 1.4 कुछ भारत की जनसंख्या अरब में 1.4 अरब है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी कितनी कंट्रियाँ 48 कंट्री केवल एशिया महाद्वीप में है। यानी एशियन कंट्रीज इन 48 एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों, पता लगाइए अन्य महाद्वीपों में है, जैसे यूरोप, मतलब 7 महाद्वीप है। और से आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पृथ्वी मतलब इस पृथ्वी पर स्टूडेंट ऑफ साइंस, सो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि दुनिया क्या है, कितनी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल ग्रह आदि है। और ये पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन इस बृहस्पति ग्रह है। जो देखिए, सभी ग्रहों में बहुत बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, यानी गुरु उसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में पूरी दुनिया समाहित है। तो मेरे को दोस्तों आज ब्रह्मांड के बारे में शेयर करने को आपको, तो आज ब्रह्मांड के बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, वो आकाश जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की माप की इकाई बता रहा हूँ। एक प्रकाश वर्ष, एक पैमाना उठाएं और इस ब्रह्मांड की दूरी है। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बृहस्पति की दूरी, चंद्रमा से सूर्य की दूरी, इस तरह से बड़े बड़े ग्रह जो हैं
उनकी दूरियां नापी जाती है प्रकाश वर्ष की इकाई से। और वो प्रकाश वर्ष का इकाई का है एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी, मतलब एक प्रकाश वर्ष यानी सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष होता है। यदि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है। और इस प्रकाश वर्ष की इकाई से हम ग्रहों से ग्रहों की दूरी करते हैं। तो अभी पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? सूर्य से मतलब ये तो छोटी इकाई है, तो इसी तरह से नापा जाता है ग्रहों से ग्रहों की दूरी। तो ये ब्रह्मांड का हम अनुमान नहीं लगा सकते दोस्तों, ये पूरी दुनिया समाहित है। और आदमी लोग बोलते हैं तीन लोग बोलेगा तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स पृथ्वी का बहुत बड़ा बोलेगा तो अभी 1.5 अरब लगभग हमारी भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या 1.417 कुछ जनसंख्या है अरब में। तो आप सोचिए ऐसी कितनी कंट्रियां हैं 7 महाद्वीपों में, और उसी महाद्वीपों में वही इतने लोग जो हैं इस पृथ्वी पर हैं। चाहे आप मिला लीजिए कि पृथ्वी फुटबॉल सीरीज का राउंड है तो कोई टॉप साइड में होगा, कोई मिडिल में होगा, कोई डाउन पोजीशन में होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे अंदाज़ा से कोई ऊपर है तो क्या बोलेंगे उसको, 3 लोग होते हैं, पर ऊपर का लोग और मिडिल का लोग और नीचे का लोग। तो यही बात है फ्रेंड्स, और ये इसी को मैं शेयर करने को चाह रहा था कई दिनों से ब्रह्मांड के बारे में। तो इसी ब्रह्मांड के में हम लोग समाहित है, और ये पृथ्वी हमारा सूर्य चंद्रमा जो 9 ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में समाहित है। और आप अंदाज़ा लगाइए ये ग्रहों से ग्रहों की दूरी एक प्रकाश वर्ष में एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष जो सूर्य का किरण एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा एक प्रकाश वर्ष होता है। और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से हमारा प्रकाश चलता है। वर्ष में कितना दूरी तय करेगा आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि मैं भाई केमिस्ट्री मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स में पढ़ाया गया सब, तो इसके लिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो एक वर्ष में जितना सूर्य का किरण तय करता है दूरी एक प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3 लाख प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश की चाल है। तो एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उतना मतलब एक प्रकाश वर्ष होगा। इस प्रकाश वर्ष की इकाई से हम ग्रहों से ग्रहों की दूरी नापते हैं। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम दोस्तों पहले पढ़ा था और मैं गूगल से सर्च नहीं करके मैं अपना स्कूल में एजुकेशन दिया गया था शिक्षा, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है और ग्रहों की दूरी कैसे मापते हैं। तो आप गूगल से पूछ करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ही टॉपिक था ब्रह्मांड क्या है, और आज ब्रह्मांड के बारे में छोटा मोटा लेक्चर दिया हूँ। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों। इसी के साथ मैं अभी अपना वीडियो क्लोज करूँगा। थैंक यू, गुड बाय। ओके दोस्तों, प्लीज़ ग्रो माय चैनल, लाइक एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।